नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से P3 पॉजिटिव प्रोग्रेसिव पास क्लासेस में। जैसा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के शिक्षण अभिरुचि और हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आज मैं आपके लिए इसी क्रम में हिंदी की क्लासेस लेके आई। ठीक, तो बढ़ते हैं अपनी सीधे क्लास की ओर को। तो आज हम देखेंगे अपना नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे संधि। तो स्टार्ट करते हैं सीधे क्लास, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। टॉपिक आज का हमारे पास है संधि। लिखिएगा संधि। तो पहले बात करते हैं, ये जो हमने शब्द लिखा है संधि, ये क्या है। देखिए, संधि हमारे पास एक यौगिक शब्द है। संधि हमारे पास एक यौगिक शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारे पास से संधि का वर्णों का मेल, यानी कि संधि हमारे पास से वर्णों का मेल है। ठीक है, संधि वर्णों का मेल है। अब वर्णों का मेल यानी कि जिसने भी मेरी इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी है हिंदी की, जिसपे मैंने वर्णमाला पढ़ाई है, तो जरूर आप पहले उन क्लासेस को देखिएगा। वर्णों का मेल यानी कि जो हमने वर्णमाला पढ़ी थी, स्वर और व्यंजनों का मेल, या हम बोल सकते हैं वर्णों के मेल के या वर्णों के विकार से जो उत्पन्न शब्द है वो हमारे पास से संधि होती है। ठीक है, अब जो ये वर्ड संधि शब्द है, ये हमारे पास से संस्कृत भाषा का शब्द है। अब संस्कृत भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में वे सारे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं और हमने उन्हें एज इट इज जैसे वो संस्कृत में है वैसे ही अगर हम उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उन शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द। तो देखा जाए तो हम बोल सकते हैं जो संधि है वो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अगर ये तत्सम शब्द है तो हर एक तत्सम शब्द का हमारे पास से तद्भव होता है। तो जो हमारे पास से शब्द है संधि, संधि का तद्भव शब्द होता है, संधि का तद्भव शब्द होता है सेंध। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है हम पढ़ाने के लिए कुछ और सोच रहे होते हैं और बढ़ते बढ़ते कहीं और तक चले जाते हैं। तो चलिए मैं आती हूँ पहले अपने टॉपिक पे ही, फिर भी थोड़ा बहुत इस शब्द के बारे में जो हमने लिखा है वो पता होना चाहिए। ये एक यौगिक शब्द है जिसका अर्थ है, यानी कि हमारे पास संधि जो है वो है वर्णों का मेल। ध्यान दीजिएगा, संधि वर्णों का मेल है, ना कि शब्दों का। शब्दों का मेल नहीं है, वर्णों का मेल है। ठीक है, फिर हमने देखा जो संधि है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका मतलब संधि हमारे पास तत्सम है और हर तत्सम का तद्भव होता है। तो जो संधि है, संधि का तद्भव होता है सेंध। ठीक है, तो लेकिन हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। अब देखिए, संधि वर्णों का मेल है और वर्ण में मैंने बताया स्वर और व्यंजन। तो इसका मतलब हमारे पास से मेल को कैसे हम डिनोट करेंगे, यहाँ पर प्लस के साइन से, यानी कि हमारे पास या तो स्वर और स्वर ये दो वर्ण मिलेंगे, या हमारे पास है स्वर के साथ कोई व्यंजन, या हो सकता है धन चिन्ह के इस साइड हमारे पास व्यंजन है और यहाँ हमारे पास स्वर है, या हो सकता है कि दोनों के दोनों ही व्यंजन, यानी कि धन चिन्ह के इस साइड भी व्यंजन हो और धन चिन्ह के इस साइड भी व्यंजन हो, या तो ये दोनों, या विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर, या हमारे पास है विसर्ग प्लस व्यंजन। ये वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नया शब्द हमारे पास बनाते हैं, एक नया विकार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जनरली हमने देखा कि इसमें हमारे पास स्वर आ रहा है, व्यंजन आ रहा है और विसर्ग आ रहा है। तो इन्हीं के आधार पर जो संधि के मूल भेद हैं वो हमारे पास से 3 होते हैं। तो लिखिएगा नेक्स्ट जो हेडिंग है, संधि के भेद। संधि के भेद, संधि के भेद। देखिए, संधि के 3 भेद हैं। एक होती है हमारे पास से स्वर संधि, एक होती है हमारे पास से व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं स्वर संधि। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्वर संधि। लिखिएगा हेडिंग स्वर संधि, स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि, इसके भी हमारे पास से उपभेद हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको संधि की उपभेद बताऊंगी, आप इन्हें इसी तरीके से पढ़िएगा। आप ये मत सोचिएगा हम स्वर से पहले व्यंजन संधि पढ़ लेते हैं, जैसे हमेशा हम वर्णमाला में पहले स्वर पढ़ते हैं ना, फिर व्यंजन पढ़ते हैं। आप लोगों ने पहले अ आ पढ़े हैं, फिर क ख पढ़े हैं, तो वैसे ही उसी तरीके से पहले स्वर संधि पढ़िएगा, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि, इसी क्रम में हम आगे को बढ़ेंगे। ठीक है, अब जो स्वर संधि है इसके भी उपभेद होते हैं। इसके हमारे पास से 5 उपभेद हैं स्वर संधि के, और जिस तरीके से मैं आपको, जिस क्रम में मैं आपको इसे लर्न कराऊंगी, आप उसी तरीके से इसे पढ़िएगा।
ये मत सोचिएगा कि हम पहले कुछ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, पढ़ तो आप लेंगे लेकिन कंफ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा और आपको लर्न करने में, याद करने में भी परेशानी आएगी। तो जो उसका पहला उपभेद है, पहला, वो आता है हमारे पास से दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। जो दूसरा है वो आता है हमारे पास से गुण संधि। गुण संधि। तीसरा हमारे पास आता है वृद्धि संधि। और चौथा हमारे पास आता है यण संधि। और पांचवा हमारे पास आता है अयादी संधि। आप देखिए इन्हें ऐसे ही पढ़िएगा, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादी, ठीक है, अयादी संधि। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं दीर्घ संधि के ऊपर। देखो स्वर संधि है, पहले थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। स्वर संधि का मतलब क्या है कि हमारे पास से दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल, इनकी स्वर संधि हमारे पास है दो स्वरों का मेल। संधि क्या है? वर्णों का मेल। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों का मेल। यानी कि धन चिन्ह के लेफ्ट साइड भी स्वर होगा और धन चिन्ह के राइट साइड भी स्वर होगा। अब मेन आ जाते हैं अपने, हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास है दीर्घ संधि, ठीक है। लिखिएगा या आप भी इसी तरीके से नोट्स बना लीजिएगा या आप एक एक करके भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दीर्घ संधि। अब दीर्घ का मतलब हमारे पास क्या है? ज्यादा, बड़ा। अब ये स्वर है, यानी कि जब हमारे पास स्वर मिलेंगे और उनका रूप क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो थोड़ा सा बात करते हैं। आपने जब स्वर पढ़े हैं, स्वर में हमने देखा है अ, स्वर में हमने पढ़ा है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। तो इसमें हमने देखे थे अ, आ, इ, यानी कि सॉरी, हमने इसमें पढ़ा था अ, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये थे हमने ह्रस्व स्वर पढ़े थे। तो थोड़ा सा देखिए, जब हम संधि पढ़ रहे हैं थोड़ा सा हमारे पास है वर्णमाला भी रिवाइज हो रही है। ह्रस्व स्वर पढ़े थे चार, जिन्हें हम एक मात्रिक स्वर भी बोलते थे, जिनमें एक मात्रा आती थी। तो जो दीर्घ स्वर है, इसमें हम जनरली, जो दीर्घ संधि है, हम इसमें जनरली ये अ, आ, ई, ई और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यही चीज लेते हैं, ठीक है। तो हम ये अ के साथ देखिए, ये होता है हमारे पास है जनरली अ, इसे बोलते हैं ह्रस्व अ, इसे बोलते हैं दीर्घ अ। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ। तो हम क्या कर रहे हैं? या तो अ ले रहे हैं, या तो ई ले रहे हैं, या तो ऊ ले रहे हैं। तो दीर्घ संधि में हमें मुख्यतः तीन रूल पढ़ने हैं। जिस तरीके से हम मैथ्स में रूल पढ़ते हैं, वैसे ही हमें यहाँ भी रूल पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट आपके पास रूल है वो हमारे पास है, चाहे तो आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो लिख लेना, दो एक जैसे सजातीय स्वरों के मिलने से। सजाती का मतलब या तो आ मिलेगा, या तो ई मिलेगा, या तो ऊ मिलेगा, ठीक है। तो लिखना, दो एक जैसे सजातीय स्वरों के मिलने पर, एक जैसे सजातीय, एक जैसे भी लिख लेना, ठीक है, एक जैसे सजातीय, दो एक जैसे सजातीय स्वरों के मिलने पर, मिलने पर उनका रूप दीर्घ हो जाता है और यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। तो जो इसके रूल हैं वो रूल लिखिएगा। अ, या तो आ, धन साइन के यहाँ भी या तो अ या तो आ, ये मिलकर के दीर्घ बना रहे। अब दीर्घ में आपके पास है तो क्या बनेगा? दीर्घ आ, दीर्घ अ यानी कि आ बन जाएगा, ठीक है। अब आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास से या तो धन चिन्ह के इस और अ होगा, ठीक है, धन चिन्ह के इस और अ होगा, और इस साइड भी अ होगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी और, तो भी हमारे पास से आ बनेगा। या हमारे पास से इस साइड अ होगा और यहां से हमने आ ले लिया, तब भी हमारे पास से आ बनेगा। या हमारे पास से इस साइड भी आ होगा, इस साइड अ होगा, तब भी हमारे पास से आ बनेगा। या दोनों साइड हमारे पास क्या होगा? आ होगा। दोनों साइड मतलब लेफ्ट भी राइट भी, तो हमारे पास क्या बनेगा? आ बनेगा। अब ये वैसे जनरली देखा जाए ना, अगर आप साइंस या मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा क्रमचय और संचय, कॉम्बिनेशन परमुटेशन।
तो वहाँ इस तरीके से बनाते थे परमुटेशन। ऐसे तो हम बनाते थे कि एक बार सपोज दैट ए बी सी हम उसके टोटल परमुटेशन लिखने थे, तो हम क्या करते एक बार ए को ए के साथ, एक बार ए को बी के साथ, एक बार ए को सी के साथ, वैसे ही फिर बी को ए के साथ, बी को सी के साथ, बी को, सेम चीज यहाँ भी ये करनी, एक बार ओ को ओ के साथ ले लिया, एक बार ओ को आ के साथ, एक बार आ को ओ के साथ, एक बार आ को आ के साथ। ठीक है, फिर दूसरा रूल आपको मैंने बोला इसमें 3 रूल होंगे। जो दूसरा रूल हमारे पास है वो है जैसे ओ के लिए पढ़ा वैसी, या तो छोटी ई बड़ी ई, और इस साइड भी क्या होगी, या तो छोटी ई या तो बड़ी ई, हमने बोला ना, तो एक जैसे सजाती है उस पर। तो हमेशा हमारे पास से क्या कहा हमने, जो इसका विकार रूप है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, बड़ा ई। उसी तरीके से इसके भी आप 4 रूल लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मेन रूल तो यही है 3। और वैसे ही हमारे पास अब क्या बन गया, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस साइड भी या तो छोटा ऊ होगा या तो बड़ा ऊ होगा, और हमारे पास क्या बनेगा, हमेशा बड़ा ऊ। ध्यान रखिएगा, बनेगा हमेशा बड़ा ऊ। ठीक है, दीर्घ संधि, हसु संधि नहीं है, कभी भी छोटा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती से भी छोटा मत बना दीजिएगा। आगे भी हम पढ़ेंगे तो ऐसा कोई रूल नहीं आएगा। तो इसके मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल्स करा देती हूँ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दीर्घ संधि के। मैं अभी आपको एग्जाम्पल 1-2 ही कराऊंगी, क्योंकि संधि बहुत बड़ा टॉपिक है, और जब हम सारी संधि पढ़ लेंगे, सारे रूल पढ़ लेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम बाद में एक साथ पढ़ेंगे, जिससे कि हमारे संधि के जितने भी रूल्स हैं वो रिवाइज भी हो जाए और हमें अप्लाई करना भी आ जाए। फिर भी 1-2 रूल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास है मत प्लस अनुसार। अब ये हमारे पास संधि विच्छेद है, अब इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो ध्यान रखिएगा किस तरीके से करना है। हमेशा आप पहले जो धन का साइन है उसे ऐसे का ऐसे ही उतार लो। अब धन के साइन के लेफ्ट और राइट में जो हमारे पास है वर्ण है, उन्हें अलग से लिख लो। और अगर वो व्यंजन है, तो हमें पता था ना व्यंजन क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं, तो उन्हें पूरा तोड़ दो। जैसे तो है, तो का मतलब क्या हो गया, आधा तो प्लस ओ, और इस साइड तो स्वर है, स्वर तो टूटेगा नहीं, तो ओ का ओ ही रहा। तो आपके पास क्या बन गया, ओ प्लस ओ, क्या बन गया, और ओ से क्या बन गया, आ बन गया। तो हमारे पास क्या बन गया, ये मो, ये तो था, इसमें आधा तो था, इसमें आकार अंडा लगा दिया, तो मता अनुसार, क्या बन गया, मता अनुसार। वैसे ही हमारे पास सपोज दैट ये है देव, देव प्लस अर्चन, देव प्लस अर्चन। फिर से देखिए, देव, मैंने आपसे कहा सबसे पहले क्या करिए, इस धन के साइन को ऐसे लगाइए। इस साइड आपके पास वो है व्यंजन है, तो व्यंजन हमेशा हमारे पास स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो आधा वो और यहाँ ओ। फिर से आपने देखा और ओ आ गया, और ओ और आ, और ओ हमेशा क्या करेंगे, आ बनाएंगे, तो क्या बन जाएगा, देवार्चन, देवार्चन। तो ये हमारे पास है दीर्घ संधि थी। अब देखते हैं गुण संधि को। ठीक है, देखिए गुण संधि में हमारे पास से, जैसे दीर्घ में हमारे पास से 3 रूल हैं, गुण संधि में भी हमारे पास से 3 रूल है। ध्यान रखिएगा, दीर्घ संधि में 3 रूल हैं, गुण संधि में 3 रूल हैं, वृद्धि संधि में 2 रूल हैं, यण संधि में हमें 3 रूल पढ़ने हैं, और अयादि संधि में हमें 4 रूल पढ़ने हैं। तो अगर आप इन्हें काउंट कीजिएगा, तो टोटल जो हमारे पास से रूल हो जाएंगे वो बन जाएंगे 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 4, 15। ठीक है, आई होप, मुझे लगता है कि जो क्लास है हमारी वो 14 से 15 मिनट की हो गई है। और बहुत बार मैंने देखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतना टाइम भी नहीं है। वैसे तो आपको तैयारी करनी है, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, 10 या 15-20 मिनट ही आपके पास होते हैं। मतलब किसी कोई ऐसा भी है, मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास मुश्किल से पढ़ने के लिए 1 या 2 घंटे होते हैं। और 1-2 घंटे में आप डेली जब सब चीज़ देखेंगे, ठीक है, यानी कि आप 10-15 मिनट, अगर सपोज दैट आप एक वीडियो भी देख रहे हैं, 10-15 मिनट आपने शिक्षण अभिरुचि देख ली, उत्तराखंड देख लिया, और जनरल जो ये हमारे पास से स्टडी है जिसमें कि आपको सब चीज़ पढ़ना है, इतिहास भूगोल सब चीज़, अगर आप उस तरीके से भी देखेंगे, तो उसी तरीके से आप 10 से 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 मिनट हिंदी की भी कोई क्लास देखेंगे, तो आपका ये टॉपिक उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे टॉपिक ही आपके पास लेके आ रही हूँ, यानी कि जो छोटे छोटे समय में भी हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, 20 मिनट से ऊपर की मैं क्लासेस जनरली सोचती हूँ कि नहीं आए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो खाना बनाते हुए या कोई काम करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनको भी ध्यान में रख करके अपनी वीडियोस बना रही हूँ कि वीडियो छोटी रहे, जिसमें आपको देखने में भी अच्छा लगे, और जिनके पास टाइम नहीं है वो छोटी छोटी वीडियो करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी गुण संधि। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।
एक बात और, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।